डर, चिढ़ कुछ भी कह लीजिए, जो अगर आप पूरी टीएमसी देखिए तो उनका जो एक कोर वोटर है या यूँ कहें कि जो उनके मुस्लिम वोटर हैं, वो कितनों भी चर्चा हो जाए, कितनी भी बात हो जाए पर वो हिलते नहीं। आपको लग रहा है कि इतने सारे के बावजूद भी इस बार बीजेपी उन वोटर्स को या उनसे इतर दूसरे वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाएगी? ममता को एक तरीके से जैसे कह रहे हैं कि उजागर होगा, अमित शाह गए थे तो उन्होंने कहा कि पर्दाफाश होगा, उजागर होगा, इस तरीके की बातें। तो क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, चुनावी दृष्टि से मैं 2 राज्य बार-बार गया हूँ और समझने के लिए गया हूँ, एक बिहार, एक बंगाल। बिहार में जातिगत समीकरण समझना बहुत कठिन है। वहाँ इतनी जातियाँ, जाति में जातियाँ, जाति में जातियाँ कि बड़ा मुश्किल होता है कि मूल जाति कौन-सी है। उसी तरह बंगाल में सिर्फ़ 2 वर्ग हैं, एक मुस्लिम, एक बंगाली। और वहाँ बार-बार एक हिंदुत्व का जो है प्रदर्शन तैयार करने का प्रयास होता है, लेकिन जो बंगाली हो वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वो बंगाली ही मानता है। तो ममता बनर्जी के साथ जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि मुसलमान उसके साथ हैं और बंगाली उसको पसंद करता है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो वीक पॉइंट है वो यही है कि बंगाली खुद को हिंदू अपने आप को अभी भी नहीं बना पा रहा। अब जो बार-बार ये आ रहा है कि ममता बनर्जी डर रही हैं, बिल्कुल नहीं डर रही। और उसका कारण ये है कि ममता बनर्जी को केंद्र सरकार की एक कमजोरी पता है कि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का धब्बा नहीं लगवाएंगे। ये वो जानती हैं। ये वो जानती हैं और इसी कारण वो दबंग लेडी बन के सामने खड़ी हो जाती है। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। जिस दिन ये उनके मन में लगेगा या उनको ये एहसास होगा कि यदि हम इस तरह की हरकत करेंगे तो राज्य से सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी, उस दिन ममता बनर्जी ये दुस्साहस नहीं कर सकती। तो बंगाल की जो पूरी तासीर है, वो पूरी तासीर ये है कि जिस आईपैक की हम चर्चा कर रहे हैं, उस आईपैक को प्रशांत किशोर जी ने अपने गोद से उतारा, अभिषेक बनर्जी जी ने उसको गोद ले लिया। वो अब कंसल्टेंट कंपनी नहीं बची, वो सेल कंपनी बन गई है और उस सेल कंपनी में पैसे का आवक-जावक हुआ है और वही आवक-जावक की जानकारी ईडी को मिल गई है और ईडी ने रेड डाल दिया है। अब क्योंकि पैसे की आवक-जावक को लेके बात खुलेगी तो एक घोटाले का पर्दाफाश होगा और चुनाव के टाइम पे, चुनाव के पहले हुए घोटालों को लेके ममता चिंता नहीं करती, लेकिन 2 तरह की चीज़ें हैं। एक कि चुनाव के टाइम पे यदि ये घोटाला सामने आया तो जहाँ से उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा, जो चुनाव में उनके लिए घातक साबित होगा। तो ये पूरा जो नाटक है, वो पूरा नाटक ये रचा गया कि हमारी वोटर लिस्ट ले गए, हमारे दस्तावेज ले गए। नाटक इसलिए ये रचा गया कि जिससे उस मामले से पर्दा डाला जा सके, जो मामला उजागर होने से राजनीतिक नुकसान हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।